Hello everyone, welcome back guys. So students, in this video I will discuss a beautiful set of DI. So this is a fifth session. So without wasting any time, let's start. So set is और directions given है इस तरह से कि 54 employees of a company called MGF are spread across 54 different offices with each employees working in exactly one office. The table given below shows the office-wise distribution of employees, their average age, their average salary, and their average login hours. Given है table में. Additional information: the average age of the employees working in office B and D is 29. The average salary of the 54 employees is rupees 39,200. And the third point, it is given that at least 2 employees work in each office of the company. The last point is the average age of the employees working in each office is an integer, right? So these are 3 questions based on this set. First one is, out of total employees in office A, X are transferred to office B and the remaining to office D. The average age of the employees working in office B and D increased by 3 and 10 respectively. What is the average age of the employees working in office A? Right, this is question number 1. Second is, what is the average salary of the employees working in office B? And third is, how many employees work in office C? So these are 3 questions based on this set. So guys, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो और आप टाइम ले सकते हैं 8 to 10 मिनट्स का. सो मैं इस सेट को स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना. राइट, तो जैसे कि इंफॉर्मेशन हमने रीड की थी तो कहा गया है कि 54 एम्प्लॉइज हैं. ठीक है, 4 ऑफिस हैं ए बी सी डी. टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं? 54 एम्प्लॉइज. राइट, बढ़िया सेट है. और डीआई बेस्ड ऑन एवरेज कह सकता हूं मैं. ठीक है, एवरेज पर बेस्ड है ये सेट. तो एवरेज का नॉलेज आपको होना चाहिए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसे. एवरेज एंड डेलीगेशन. तो 54 टोटल 54 एम्प्लॉइज इन दीज 4 ऑफिसेस ए बी सी डी. अब कहा गया है कि ये इनका एवरेज एज गिवन है और एवरेज सैलरी गिवन है और कुछ कुछ डेटा मिसिंग है. राइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस बी एंड डी इज 29. तो ऑफिस बी एंड डी में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनका एवरेज एज कितना है? 29. और एवरेज सैलरी और 54 एम्प्लॉइज दे रखा है. एवरेज सैलरी दे रखा है 54 एम्प्लॉइज का, दिस इज 39,200. और इट इज द थर्ड पॉइंट इज एटलीस्ट 2 एम्प्लॉइज वर्क इन ईच ऑफिस ऑफ द कंपनी. तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 and 3 तो लिटरली इजी था. ये तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे और कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड करने का कोशिश करते हैं. तो ए में तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय गिवन है और टोटल एम्प्लॉइज 54 दे रखा है और एटलीस्ट एक ऑफिस में एटलीस्ट क्या होना चाहिए? मोर देन 1 एम्प्लॉय. एटलीस्ट 2 एम्प्लॉइज होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा. तो बी एंड डी का एवरेज दे रखा है, एवरेज एज दे रखा है बी एंड डी ऑफिस का 29. तो ध्यान से देखें, बी का एवरेज ऑफ ऑफिस बी is 42 and average of office D is average of office D is 28 and combined average is 29. Combined average is 29. right, तो एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं. we will get the ratio of number of employees in office B and D. तो एवरेज ऑफिस बी is 42, D का है 28. तो रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज आ जाना है इससे. ठीक है, एलिगेशन अप्लाई करने से. कंबाइन एवरेज इज 29. क्रॉस डिफरेंस ले लेते हैं. 29 minus 8 is 1 and 42 minus 29 is 13. तो रेशियो ऑफ एम्प्लॉइज आ गया ऑफिस बी एंड डी का 1:13. क्या आ गया है? 1:13. तो गाइज अगर ऑफिस बी में 1 एम्प्लॉय तो ऑफिस डी में कितने एम्प्लॉइज होंगे? 13 एम्प्लॉइज. बट क्वेश्चन में कहा गया है एटलीस्ट 2 एम्प्लॉइज होने चाहिए. ठीक है, इन ईच ऑफिस. तो 1:13 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ ऑफिस बी एंड डी की, तो अगर बी ऑफिस में 2 एम्प्लॉइज लेता हूँ तो डी ऑफिस में कितने एम्प्लॉइज हो जाएंगे? 26 एम्प्लॉइज. कितने? 26 एम्प्लॉइज. सिमिलरली अगर मैं ऑफिस बी में 3 एम्प्लॉइज लेता हूँ तो 13 टाइम्स है डी ऑफिस में, तो कितने एम्प्लॉइज हो जाएंगे ऑफिस डी में? 39 एम्प्लॉइज.
और हमें गिवन है ऑलरेडी कि ऑफिस ए में 13 एम्प्लॉइज हैं, ऑफिस ए में 13 एम्प्लॉइज हैं। तो अगर मैं इस वाले सेकंड केस को देखता हूँ कि ऑफिस ए में 13 एम्प्लॉइज, ऑफिस बी में 3 एम्प्लॉइज और ऑफिस डी में 39 एम्प्लॉइज। 13 प्लस 39 इज 52 और 52 प्लस 3 इज 55। तो ए बी डी को मिलाकर ही एक्सीड कर गया 54 से। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉइज कितने 54 मींस सेकंड केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज टोटल इज 54। इस सेकंड केस के अकॉर्डिंग एक्सीड कर जा रहा है एम्प्लॉइज 54 से। तो अगर हम बात करें तो एक ही केस बचता है, कौन सा, दिस वन, कि ऑफिस ए में 13 एम्प्लॉइज, ऑफिस बी में 2 एम्प्लॉइज और ऑफिस डी में 26 एम्प्लॉइज। तो डेफिनेटली टोटल एम्प्लॉइज हैं आपके 54, टोटल एम्प्लॉइज 54 है। तो अगर मैं बात करूं ऑफिस सी में कितने एम्प्लॉइज हो जाएंगे, 13 प्लस 26, 13 प्लस 26 इज 39, 39 प्लस 2, 39 प्लस 2 इज 41। तो 54 माइनस 41 इट कम्स आउट टू बी 13। तो ऑफिस सी में कितने एम्प्लॉइज हो गए आपके, 13 एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज हो गए हैं, 13 एम्प्लॉइज। तो ये हमारा एम्प्लॉइज आ गए हैं। ठीक है, किस ऑफिस में कितने कितने एम्प्लॉइज है, राइट। और किसी के माइंड में आए तो अगर यार ऑफिस ए में 13 फिक्स्ड है, बी में 3 लेता हूं तो डी में 13, तो इसी वाले केस में एक्सीड कर जा रहा है 54 से, तो इसके आगे तो हम वैसे ही नहीं जाएंगे, अदरवाइज वो तो वैसे ही एक्सीड कर जाएगा, राइट। तो इस पूरी स्टोरी से हमें क्या क्या मालूम चला, इस स्टोरी से हमें मालूम चल रहा है कि ऑफिस बी में 2 एम्प्लॉइज हैं, ऑफिस डी में 26 एम्प्लॉइज हैं और ऑफिस सी में 13 एम्प्लॉइज हैं, ऑफिस सी में 13 एम्प्लॉइज। तो थर्ड का क्वेश्चन तो आप इजीली फाइंड कर सकते थे, जैसे कि पूछा गया है हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर्क इन ऑफिस सी, हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर्क इन ऑफिस सी, तो आंसर शुड बी 13, आंसर शुड बी 13, ए ऑप्शन, राइट। सो हमने क्या फाइंड किया है अभी तक, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बी सी डी का कितना है, 213 26, 213 26। तो मैं से रेस कर देता हूं, ये आ गया था 213 26। तो बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कहा गया है कि व्हाट इज द एवरेज, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस बी। मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस बी। तो ऑफिस बी में 13 एम्प्लॉइज हैं, तो उनका हमें क्या बताना है, ऑफिस बी में 2 एम्प्लॉइज है, ऑफिस ए में 13 एम्प्लॉइज है, ऑफिस बी में 2 एम्प्लॉइज हैं, तो उनका मुझे एवरेज सैलरी मालूम करना है। तो एक्स ले लेते हैं, एवरेज सैलरी कितना ले लेते हैं, एक्स, राइट। और हमें मालूम है चारों ऑफिस को मिलाकर, ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ 54 एम्प्लॉइज, 54 एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी कितना है, 39,200, 39,200, राइट। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हमें मालूम है, तो आपको मालूम होना चाहिए वेटेड एवरेज कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, N1 A1 प्लस N2 A2। यहाँ पर 4 ग्रुप्स हैं, तो इस तरह ले लेंगे N2 A2 प्लस N3 A3 प्लस N4 A4। weighted average is sum by number, टोटल नंबर ऑफ 4 ग्रुप्स मैंने लिए हैं, 4 ऑफिस से हैं, तो इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इस टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी। जैसे ऑफिस ए है, ऑफिस ए में 13 एम्प्लॉइज है, एवरेज सैलरी कितना है 40, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी ऑफिस ए के एम्प्लॉइज की 13 इंटू 40 मीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू एवरेज। तो इसी तरह से लिखा है, तो वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मीन कितना, N1 प्लस N2 N3 प्लस N4। यहाँ पर N1 N2 N3 N4 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ए बी सी डी में, A1 A2 A3 A4 रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज सैलरी ऑफिस ए ऑफिस बी ऑफिस डी का रेस्पेक्टिवली, राइट। तो एक मेथड तो ये रहा, मेथड 1 की वैल्यूज पुट कर दो कि कंबाइंड सैलरी, एवरेज सैलरी कितना दे रखा है चारों ऑफिस का मिलाकर 54 एम्प्लॉइज का 39,200, 39,200, राइट। N1 इंटू A1, तो ये कितना है 13 एम्प्लॉइज है ऑफिस ए और एवरेज कितना है 40, N1 इंटू A1 कितना हो जाएगा, मींस ऑफिस ए का सैलरी का सम कितना हो जाएगा 13 इंटू 40,000। इसी तरह से बाकी का भी देख लेते हैं, ऑफिस बी में 2 एम्प्लॉइज, एवरेज ए फाइंड करना है, तो हमने एवरेज कितना एज्यूम किया है एक्स। सिमिलरली ऑफिस सी में 13 एम्प्लॉइज और एवरेज सैलरी कितना है 36,000 प्लस ऑफिस डी का सम आ जाएगा 26 एम्प्लॉइज और 42,000 एवरेज सैलरी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं 54। तो वन इक्वेशन वन वेरिएबल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो
एक्स का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 18,400। क्या आ जाना है? 18,400। दिस इज वन ऑफ द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड अप्रोच भी देखते हैं। सेकंड अप्रोच ज्यादा अच्छा है इस अप्रोच के रेस्पेक्ट में, बिकॉज इसमें काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको एवरेज और एलिगेशन का थोड़ा नॉलेज है तो सेकंड क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा आपको। तो जरा ध्यान से देखें कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो बेसिकली मुझे मालूम है कि एबीसीडी में एम्प्लॉइज मालूम है और एवरेज सैलरी भी मालूम है। ए सी डी का फाइंड करना है और टोटल एवरेज सैलरी हमें दे रखा है 39,200। तो मैं इनको दो दो ग्रुप में मीन्स पहले मैं कोशिश करता हूँ कि पहले दो को मैं मर्ज कर देता हूँ, दो ऑफिस को, फिर दो को थर्ड के साथ कर देंगे, थर्ड को फोर्थ के साथ कर देंगे, तो चारों ऑफिस को मिलाकर एवरेज आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ऑफिस ए में 13 इंप्लॉइज है, ऑफिस ए में 13 इंप्लॉइज है और ऑफिस सी में भी 13 इंप्लॉइज है। ऑफिस ए में 13 इंप्लॉइज है, ऑफिस सी में भी 13 इंप्लॉइज है। तो रेशो कितना हुआ? रेशो कितना हुआ क्वांटिटी का? 1:1। रेशो कितना हुआ क्वांटिटी का? 1:1। और ऑफिस ए का एवरेज सैलरी है 40 मीन्स 40,000 और ऑफिस सी में का एवरेज सैलरी है 36,000। तो गाइस ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी ग्रुप का एवरेज 20 है, दूसरे ग्रुप का एवरेज 30 है और इम्प्लॉइज का रेशो मीन क्वांटिटी का रेशो 1:1 है, तो इसका एवरेज क्या आएगा? इन दोनों का एवरेज होएगा 20 और 30 का मिड वैल्यू मीन कितना? 25। क्या आ जाएगा एवरेज? 25। अगर इक्वल क्वांटिटी होती है दो ग्रुप में और एक का एवरेज मान लो 20 है, दूसरे का 30 है, तो क्या हो जाएगा? 20 + 30/2 25। इनका जो बीच में नंबर लाई करेगा वो उसका एवरेज रहेगा। अगर एक ग्रुप का एवरेज x है, दूसरे का y है और क्वांटिटी का रेशियो 1:1 है, तो कंबाइन एवरेज कितना हो जाएगा? x + y/2 मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ दीज टू एवरेज। तो इसी तरह हम आगे चलेंगे। तो पहले मैं मर्ज कर दे रहा हूँ ए एंड सी को। पहले मैंने मर्ज किया ए एंड सी को, दोनों में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेम है। तो ए का एवरेज 40 था, सी का एवरेज 36 था, तो कंबाइन एवरेज कितना आ जाएगा? 38 मीन्स 40 एंड 36 का मिड वैल्यू कितना आ जाएगा? 38। तो अब मेरे पास क्या हो गया? दिस इज मेथड 2। मेरे पास ए और सी को मैंने कंबाइन कर दिया। इसके अंदर ए एंड सी को मिला के कितने एम्प्लॉइज हो गए? 13 ए में थे, 13 सी में थे, टोटल 26 एम्प्लॉइज हो गए हैं। और इन दोनों को मर्ज करने के बाद इस ग्रुप का एवरेज आ चुका है 38। क्या आ चुका है? 38। अब मैं एक काम करूंगा, एवरेज कितना है इस ग्रुप का? 38। अब मैं इसे दो ए और सी को मिलाकर 26 इंप्लॉइज है और ऑफिस डी में भी 26 इंप्लॉइज है, ऑफिस सी में भी 26 इंप्लॉइज है, ऑफिस डी में भी 26 इंप्लॉइज है। अब मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ, इन टू ग्रुप्स को मर्ज कर देता हूँ। तो इसमें भी 26 इंप्लॉइज, इसमें भी 26 इंप्लॉइज। क्वांटिटी का रेशियो 1:1, क्वांटिटी का रेशियो 1:1, राइट। तो डी का एवरेज कितना दे रखा है? डी का एवरेज गिवन है 42। डी का एवरेज कितना गिवन है? 42। तो क्वांटिटी का रेशियो 1:1 है। अगर इन दो ग्रुप को मैं, इस क्वांटिटी सेम है, दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो इनका कंबाइन एवरेज आ जाएगा 38 एंड 42 का मिड वैल्यू मींस एवरेज 40। कितना आ जाएगा? 40। तो कहानी कुछ इस तरह से हो गई है मेरे पास। अब कुछ इस तरह कंडीशन बन गई है मेरे पास कि मैंने ए सी डी को मर्ज कर दिया आपस में, तीन ऑफिस को, और कितने एम्प्लॉइज हो गए? 26 एंड 26 मींस टोटल 52 एम्प्लॉइज। और इनका एवरेज आ चुका है 40। क्या एवरेज आ चुका है? 40, राइट। अब हमें चारों को मिक्स करना, चारों को मर्ज करना है आपस में। कौन सा और बचा है? बी। हम एसीडी इस ग्रुप को जिसमें 52 एम्प्लॉइज है और एवरेज कितना है इसका एवरेज 40 है। अब मैं इसे मर्ज कर दे रहा हूं बी के साथ। किसके साथ? बी के साथ। तो बी के अंदर कितने एम्प्लॉइज है? 2 एम्प्लॉइज है, बी के अंदर 2 एम्प्लॉइज है और बी का एवरेज कितना है? एक्स। बी का एवरेज कितना है? एक्स। और लेकिन हमें मालूम है, जब मैं इनको मिक्स कर दे रहा हूं ए सी डी बी चारों ऑफिस को, तो इनका कंबाइन एवरेज मुझे मालूम है कितना है। कंबाइन एवरेज 39,200। कंबाइन एवरेज कितना है? 39,200। तो मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर रहा हूं। तो कुछ इस तरह से कंडीशन आ गई है मेरे पास कि ए सी डी इस वाले ग्रुप में 52 एम्प्लॉइज हैं और इसका एवरेज है 40। और इसको मुझे मर्ज करना है बी के साथ। बी में एम्प्लॉइज हैं 2 एम्प्लॉइज और बी का एवरेज कितना है? एक्स। और इन चारों को मिलाकर इनका कंबाइन एवरेज है 39,200। हाउ मच? 39,200। 39,200, राइट। तो मैं इसे 39.2 ले रहा हूं। कितना? 39.2। इजी हो जाएगा। जैसे 40,000 को 40 एज्यूम किया है तो 39,200 को 39.2। अब देखो, केवल एलिगेशन अप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर इजीली। तो बी ग्रुप ले लेते हैं एक।
जिसका एवरेज कितना है x, कंबाइन एवरेज कितना है 39.2, राइट। और ए सी डी, इन तीनों को, ये जो ग्रुप मिला, इन तीनों को मिलाकर हुआ है, तीन ऑफिस को, इसका एवरेज है 40। और एम्प्लॉइज का रेशियो कितना है, बी के अंदर 2 एम्प्लॉइज है, बी के अंदर 2 एम्प्लॉइज है, और आपका बी के अंदर 2 एम्प्लॉइज है, और इस ए सी डी के अंदर 52 एम्प्लॉइज है। इस 2:52, 2:52, या फिर मैं कहूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 1:26, या फिर मैं कहूं 1:26। कितना, 1:26। अब ध्यान से देखेंगे गाइस, तो ये 1 डिनोट कर रहा है किसे, इस अपोजिट में डिनोट करता है 40 माइनस 39.2। 40 माइनस 39.2 इज 0.8। कितना, 0.8। तो 1 डिनोट कर रहा है 0.8 को, तो 26 डिनोट करेगा, 26 डिनोट करेगा 26 इंटू 0.8, 26 इंटू 0.8, एंड 26 that comes out to be, that comes out to be 8 6 48, carry 4, 8 to 16, 20.8, that comes out to be 20.8, right? So this is 20.8. So x is what, x is means 39.2 minus 20.8, 39.2 minus 20.8 should be equals to x. So when you solve this, x comes out to be 18.4, that is 18,400, that is 18,400, right? 18,400. So very easy. So this one is also doable. ठीक है, easy था, कर सकते थे बहुत आसानी से। So come to question number 1, come to question number 1. So question number 1 is, so this is C1. Out of total employees in office A, X are transferred to office B and the remaining to office D. The average age of employees working in each office B and D increases by 3 and 10 respectively. So what is the average salary of the employees working in office A? You have to find the average age of the employees working in office A. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचना पड़ेगा। तो कहा गया है कि ऑफिस ए में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 13 है, इसमें से मैंने एक्स एम्प्लॉइज ट्रांसफर कर दी है, एक्स एम्प्लॉइज ट्रांसफर कर दिए ऑफिस बी में, तो रिमेनिंग मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं ऑफिस डी में। कितने एम्प्लॉइज ट्रांसफर किए होंगे, रिमेनिंग 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स। अब बहुत ध्यान से समझेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि ये है, हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है किस पर, एवरेज एज पर, किस पर, एवरेज एज पर। तो अगर मैं पूछता हूँ सम ऑफ एवरेज, सम ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस ए, तो सम कितना रहेगा, 13 एम्प्लॉइज हैं, 13 एम्प्लॉइज हैं, और मैं इसका वाई ले लेता हूँ, ठीक है, एवरेज ले लेता हूँ ऑफिस ए का वाई, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑफिस ए, इट कम्स आउट टू बी 13y। कितना आ जाएगा, 13y, राइट। अब हम सम एक मेथड से और फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह दिखेगा। ऑफिस ए से, जिसमें 13 एम्प्लॉइज थे, एक्स एम्प्लॉइज ट्रांसफर हुए हैं बी में, एक्स एम्प्लॉइज ट्रांसफर हुए हैं किसमें, ऑफिस बी में, जिसका एवरेज कितना है 42, जिसका एवरेज कितना है 42, और एक्स एम्प्लॉइज ट्रांसफर होने से बी का एवरेज 3 से इंक्रीज हो गया है, बी का एवरेज 3 से इंक्रीज हो गया है, और बाकी जो 13 माइनस एक्स डी ऑफिस में ट्रांसफर हुए हैं, इनके ट्रांसफर होने से डी का एवरेज 10 से इंक्रीज हो गया है। कितने से इंक्रीज हो गया है, 10 से इंक्रीज हो गया है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3 and 10, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये एक्स एम्प्लॉइज जो ए से बी में आए हैं, बी का एवरेज 42 है, तो अगर इन सब का एज, इस एक्स पर्सन का, जो एक्स पर्सन है, इनका एवरेज 42 ही होता, कितना होता, 42 ही होता, और ये बी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, तो बी ऑफिस के एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कितना होता, अगर 42 एवरेज होता है इन एक्स पर्सन का, तो ऑफिस बी के एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इनके ज्वाइन करने से क्या हुआ है, कि ऑफिस बी का एवरेज 3 से इंक्रीज कर गया है इनके ज्वाइन करने से। तो कितने लोगों को 3 मिला होगा, एक्स एम्प्लॉइज आए हैं, 2 एम्प्लॉइज ऑलरेडी थे, तो ग्रुप का पूरे का एवरेज 3 से इंक्रीज कर गया है। तो मींस कितना एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे ये एक्स पर्सन कितना एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे अपने साथ, कि x प्लस 2, इन सभी को कितना कितना मिला है, 3, ये इतना लेकर आए होंगे। तो बेसिकली ये जो आया है वैल्यू आपका 40x+2 इंटू 3, ये आपका सम आया है उन एम्प्लॉइज का एज का जो कि ऑफिस ए से ऑफिस बी में आए हैं, राइट।
इसी तरह से हम बाकी 13 माइनस एक्स एम्प्लॉइज का देखेंगे। अब बाकी जो 13 माइनस एक्स एम्प्लॉइज बचे ऑफिस ए के, वो ट्रांसफर हुए हैं ऑफिस डी में, और ऑफिस डी का एवरेज इंक्रीज हो गया है 10 से। तो ऑफिस डी का एवरेज कितना था 28। अगर इन 13 माइनस एक्स पर्सन का एवरेज 28 ही होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता ऑफिस डी के, बट इनके आने से इस ऑफिस का एवरेज 10 से इंक्रीज हो गया है। तो 26 इंप्लॉइज ऑलरेडी थे इस ऑफिस में, प्लस कितने इंप्लॉइज हो रहे हैं 13 माइनस इंप्लॉइज, 13 माइनस एक्स इंप्लॉइज हो रहे हैं, टोटल 39 माइनस एक्स इंप्लॉइज हो गए। तो टोटल 39 माइनस एक्स इंप्लॉइज का 39 माइनस एक्स इंप्लॉइज का एवरेज 10 से इंक्रीज हो गया है। तो ये इतना एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे 13 माइनस एक्स इंप्लॉइज, राइट। अब बेसिकली आपको इसे सॉल्व करना बचा है, और कहा गया था कि द एवरेज ऑफ द एम्प्लॉइज वर्किंग इन ईच ऑफिस इज एन इंटीजर। तो y क्या होना चाहिए, y शुड बी इंटीजर, y शुड बी इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी 42x प्लस 3x प्लस 6, 13 into 28, 13 into 8 is 104, carry 10, 13 to 26, carry 10, 36, 364 minus 28x plus 390 minus 10x, right? 13y equals to 42x plus 3x, 45x minus 28x minus 10x minus 38x minus 38x, रिमेनिंग कितना बचा 7x। कितना रिमेनिंग रहा 7x, राइट। अब देखेंगे 364 प्लस 6 इज 370, 364 प्लस 6 इज 370 प्लस 390, it comes out to be 760. So guys, y equals to 7x plus 760 by 13, y equals to 7x plus 760 by 13, and y should be integer, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है कि 1 एम्प्लॉय जा सकते हैं 13 में से, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मुझे दिख रहा है कि 760 को और सिंप्लीफाई कर लो तो आसान हो जाएगा। 7x 760 बाय 13 करके देखता हूँ मैं। 760 बाय 13 तो 13,565, 13,565 कैरी कितना 11, 110, 110, 110, 13,8,104 कितना बचा 6, कितना बचा 6। तो बेसिकली 7x प्लस 13, तो ये इंटीजर आना चाहिए। y इंटीजर कब आएगा, अगर x को मैं 1 लेता हूँ, तो x को मैं अगर 1 लेता हूँ, x को अगर मैं 1 लेता हूं तो आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। y ठीक है कि x 7 प्लस 6 इज 13 बाय 13, इंटीजर आ जाना है। इज दिस पार्ट क्लियर टू यू गाइस? तो सिंपल सा है। तो ये इंटीजर y कब मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है y x इक्वल्स टू 1 पर, इंटीजर मिल रहा है y x इक्वल्स टू 1 पर। तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट कर दो। 7 into 1 is 7, 767 कितना आया ये 767 डिवाइड बाय 13। व्हेन यू सॉल्व दिस 13 into 5 is 65, carry 11, 117, 99 times, तो y comes out to be 59। ये बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा लेकिन अच्छा था कि y का वैल्यू इंटीजर आना चाहिए था, तो कितना आया 59। अगर आप देखेंगे किसी और वैल्यू पर x की, आप देख भी सकते हैं इसको, आपके सामने इक्वेशन है, किसी और वैल्यू पर x की y आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, x इक्वल टू 1 पर ही y इंटीजर मिलेगा और उसका वैल्यू कितना होएगा 59। क्या वैल्यू हो जाना है उसका 59। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट वन बी 59। तो बढ़िया सेट था गाइस, मजा आया करके, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं डिफरेंट सेट के साथ। आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी एग्जाम तक, राइट। तो अगर आप चाहते हैं और कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक वगैरह की आपको वीडियोस चाहिए, सेट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें कुछ सेट सॉल्व कराने हैं अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।